नमस्ते, ओम शांति सभी को। आज की मुरली का बहुत बहुत प्रभाव पड़ा है और मुरली जो है वो ऑफ कोर्स हमारे लिए भोजन है। अगेन इट्स अ काइंड ऑफ रीडिंग। इस फॉर्म में होता है मुरली। इट्स लाइक जो ब्रह्मा के मुख से जो जितने भी महावाक्य निकले हैं, क्योंकि उतना कोई कैसे कोई बोल सकते, मनुष्य की वश की बात नहीं होती। इसलिए हमें ये निश्चय है कि पढ़ाने वाला हमारा निराकार परमपिता परमात्मा है और हम सब आत्माएं पढ़ती हैं। मैं आत्मा पढ़ती हूँ, तभी मेरे बुद्धि में, क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि हमें पवित्रता से मतलब है, हमें पवित्र आत्मा चाहिए। अब पवित्र आत्मा का क्या अर्थ हुआ? ऐसी आत्मा जो निराकार के प्रति उसकी बहुत श्रद्धा हो, बहुत प्रेम हो परमात्मा से। और पवित्रता अगर आपके मन में आ जाए तो मेरे ख्याल से सारे गुण भी अपने आप आ जाते हैं, चाहे वो प्रेम का गुण हो या नॉलेज हो। आठों शक्तियाँ जो है वो अपने आप आ जाती हैं। तो पवित्रता अर्थात अपने को आत्मा समझना, ये सबसे बड़ी पवित्रता है। और उस निराकारी दुनिया को अपनी बुद्धि में बिठा लेना, ये भी एक पवित्रता है। क्योंकि ये स्मृति के आधार पे ही आप क्योंकि ऑर्गन्स में लिपटी हुई आत्मा अपने को किसी भी कर्म से मुक्त नहीं कर सकती, पर ये सहज राजयोग के माध्यम से शरीर में रहकर भी हर कर्म करते अकर्म कर सकती है। मतलब विकर्म उसके नहीं बनेंगे, अकर्म कर सकती है। हमारे से जानी अनजानी कितनी गलतियां हुई होंगी 63 जन्मों में, और हर दिन होती रहती है। उन सब का निवारण है सोल कॉन्शियस प्योरिटी। प्योरिटी मीन्स मैं म, इट्स फॉर्म इन साउंड। मैं वो हूँ, मतलब मैं वो हूँ। और यहाँ पे कोई निश्चय ठहर जाना चाहिए। और वो ठहरता कब है? जब हम एवरी डे, अब जो दिनचर्या है ब्रह्माचारी, मतलब आचरण जो है हमारा, वो अमृत वेले, मुरली, हर 1 घंटे पे ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम, और सोने से पहले बाबा को सारी बातें दिनचर्या बताना। और दिन भर में जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे भी आपकी कॉन्शियसनेस में ये ज्ञान रहेगा। खान पान की शुद्धि, रहन सहन की शुद्धि बहुत सारी होती है, लेकिन उससे भी सबसे श्रेष्ठ है कॉन्शियसनेस। क्योंकि कॉन्शियसनेस में एक बार आ गया, हु एम आई, रेस्ट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। सहज बाबा कहता है कि हमें कोई हठ योग नहीं करना है। हठ योग भी होते हैं कई लोग जो हठ करते हैं, लेकिन एक होता है सहज, आपको समझ आए, सहज इच्छा होगी तो आप जान जाएंगे। और आज की मुरली से मैंने बाबा से पूछा कि कैसे बाबा सबकी बातें सुनता है। निराकार भगवान को आप याद कर, भगवान तो निराकार को ही कहेंगे, लेकिन निराकार जब साकार में आता है, ब्रह्मा का तन यूज करता है, तब उसके पास वो आवाज़ें, वो चीज़ें आती हैं। लेकिन जब वो निराकारी दुनिया में चला गया तो फिर उसे कुछ सुनाई नहीं देता मेरी बातें। तो जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। और जितनी भी यहाँ पे, क्योंकि हम ही आत्माएं, क्योंकि हम देवता थे, अब फिर से हम बन रहे हैं, तो हमारे अंदर ही वो देवताई गुण हैं, हम ला रहे हैं। और अपने ही उस पहला स्वरूप जो मेरा है और ये अंतिम स्वरूप, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसको हम कहेंगे विष्णु। अब विष्णु किसी को समझ में नहीं आता कि विष्णु की पूजा क्यों करते हैं। विष्णु और शिव का क्या कनेक्शन है, कोई नहीं समझते। लेकिन अभी हम यहाँ पे सब कुछ
समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि कैसे कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुआ तो स्मृति, वृत्ति, दृष्टि सब बदल गई, बोल सब बदल गया। आज बाबा ने एक और भी बात कही है कि जैसे किसी आत्मा जैसे शरीर छोड़ देती है तो संस्कार करते हैं ना उसका, उसी तरह हमारे पुराने संस्कारों का संस्कार अगर मैंने कर दिया और जो मेरे नए संस्कार हैं हम उसको यूज़ कर रहे हैं और पुराने संस्कार आ गए तो क्या कहेंगे? उसको भूत कहेंगे ना। कोई व्यक्ति मर जाए और फिर आपके सामने खड़ा हो जाए तो आप उसको क्या कहेंगे? भूत। उसी प्रकार से समझो मेरे में क्रोध का संस्कार है, डोमिनेंट, क्योंकि हर किसी में कुछ न कुछ डोमिनेंट होता है। किसी किसी को लस्ट का संस्कार है, किसी किसी को मोह का संस्कार है, किसी किसी को कुछ मतलब कुछ न कुछ हर व्यक्ति, हर आत्मा में डोमिनेंट होगा। मेरे में क्रोध हो सकता है, वैसे मुझे क्रोध बहुत नहीं आता, लेकिन हाँ मैंने देखा है कि इस ज्ञान में चलने से मेरा क्रोध बहुत हद तक, जैसे मैंने अपने संस्कारों का संस्कार कर लिया है तो मैं क्लियरली पता कर पाती हूँ कि हाँ ये संस्कार किया हुआ था, फिर से आ गया भूत, तो फिर मैं उसे भगाती हूँ। तो ये मेरा अपना पुरुषार्थ है। हर आत्मा इसी प्रकार से कर रही है। कोई भी यहाँ पे कंप्लीट वो अवस्था को प्राप्त अभी तक नहीं कर पाए हैं, पर हम कर सकते हैं और कर लेंगे, ये पूरा निश्चय है। तो ये रही मुरली। इस प्रकार की मुरली होती है। जब आप ज्ञान में आएंगे और 7 डेज का कोर्स करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये मुरली होता है। वो बांसुरी वाली मुरली नहीं जो कृष्ण ने बजाई और सारे गाय भैंस आ गए, क्योंकि बाबा के बच्चे बहुत सीधे हैं। बाबा कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, मेरे बच्चे अनपढ़ बच्चे भी होते हैं, तो वो सब आते हैं और अनपढ़ ही ये ज्ञान उठाएंगे। जो ज्ञानी अपने आप को समझ के बैठे हैं वो थोड़ी ये ज्ञान लेंगे, वो तो स्वयं को ही ज्ञानी समझते हैं। तो एक वरदान है जो मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। ये है 36/6/22। ब्रह्मा जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक हैं, इसी ईश्वरीय नशा और खुशी में रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब, इसकी खुशी के झूले में सदा झूलते रहो। सदा खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते हैं और खिलाते भी हो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनते हो। आपकी जीवन की खुशी है, खुश रहना ही जीना है, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है। हर स्लोगन, हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। हर सिचुएशन में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करेंगे। मातेश्वरी जी के भी इसमें अनमोल महावाक्य हैं। मैं तो अलग से, मेरा जो अपना पुरुषार्थ है, मैं अलग से उन सब की जो रिकॉर्डेड वाणी है वो सुनती हूँ। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, अपने जगदीश भाई, फिर सबके, इवन जो कुछ कुछ तो जीवित भी हैं, जैसे कि ब्रिजमोहन भाई के भी मैंने सुने हैं। उनके समय का जब वो बाबा से अटैच हुए थे, वो काफ़ी, कहते हैं ना, बॉन्डिंग जो है वो लव का है। सबसे ज़्यादा ब्रह्मा बाबा से प्यार था, मम्मा से प्यार था, यज्ञ से प्यार था। उस समय चैतन्य था और छोटा भी था। अभी तो विस्तार में है, बेहद में चली गई है। तो जड़ता, पहले कोई भी देखेगा कि ब्रह्मा कुमारी मतलब अच्छा ये वाइट ड्रेस ये, लेकिन अगर धीरे धीरे सूक्ष्म जाते जाएंगे तो अंदर से वही पवित्रता फाउंडेशन है और प्यार फाउंडेशन है। पवित्रता मतलब रिंच मात्र भी शिव बाबा के सिवाय और कुछ नहीं, शिव बाबा के अलावा कुछ नहीं, वही पवित्र। एक व्रता, पति व्रता स्त्री जैसे होती है, हमारा सनातन यही कहता है,
एक मृता। ओम शांति। थैंक यू।